आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रोले का मध्यमान प्रमेय। रोले का मध्यमान प्रमेय क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोले ने कहा कि अगर कोई फलन, एक वास्तविक फलन f जो है वो समवर्त अंतराल ab में, ab क्या है अपने पास, इंटरवल है, तो अगर क्लोज इंटरवल जानते हो ना, क्लोज इंटरवल 11th के अंदर पढ़ चुके हो आप, x लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b, यानी जिसमें a और b दोनों शामिल हो, तो क्लोज इंटरवल a से b के अंदर अगर फलन परिभाषित है, ठीक है, तो f समवर्त अंतराल ab में कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। सततता की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, जिसकी दाईं सीमा जिसकी बाईं सीमा बराबर हो फलन के मान के, फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सतत फलन कहते हैं। तो अगर फलन सतत हो, नंबर 2 बात, f विवृत अंतराल ab में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो यानी जिसका दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होता हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो एफ ए बराबर एफ बी हो, तीसरी स्थिति एफ ए बराबर एफ बी हो, तो हम कह सकते हैं तब एक विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा ताकि f डैश C बराबर 0, f डैश C बराबर 0 करके हम C का मान निकालेंगे, और जो हमारे पास C का मान निकल जाएगा वह C का मान AB के बिटवीन होना चाहिए। वो C का मान हम लेंगे जो AB के बीच में हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोले प्रमेय क्या कहती है, f क्लोज इंटरवल AB में सतत हो, f ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय हो, f a बराबर एफ बी हो, और तब कोई f डैश c ऐसा होगा कि तब कोई c ऐसा विद्यमान होगा कि f डैश c बराबर 0। अब ये सतत अवकलनीय किस तरीके से होते हैं, इससे पहले भी हम खुद थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। कोई भी फलन, नंबर 1 फलन हम पढ़ चुके हैं, अगर बहुपद फलन है, बहुपद यानी x स्क्वायर फलन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा, ऐसे फलन जिसमें x की धन पूर्णांक घाते विद्यमान हो वो बहुपद कहलाता है। जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सदैव सतत होते हैं, सदैव सतत होते हैं, याद रखना है ये, ठीक है। और साथ में ही बहुपदीय फलन सदैव अवकलनीय भी होते हैं, सतत तो होते ही होते हैं, साथ में ये अवकलनीय भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करें, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, ये भी सदैव सतत होते हैं। sin x cos x, sin x cos x, ये भी सदैव सतत होते हैं, सदैव ही अवकलनीय होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई फलन सतत है या अवकलनीय। और वैसे बात करें, सीधी बात, सतत क्या चीज होती है, सतत वह फलन है जिसका मान परिभाषित हो, परिभाषित हो का मतलब है विद्यमान हो। अवकलनीय जिसका अवकलन करने पर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट विद्यमान हो तो वो फलन अवकलनीय कहलाता है। तो ये सतत और अवकलनीयता की बातें हो गई। तो ये सारी बातें हम करेंगे रोले प्रमेय के अंतर्गत। तो रोले प्रमेय में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंतराल में सतत हो, इस अंतराल में अवकलनीय हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, तब विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु C ऐसा होगा कि एफ डैश C बराबर 0, एफ डैश C बराबर 0 होने पर जो C प्राप्त होगा वो C कहाँ होगा, वो C A और B के बीच में होगा। अगर ऐसा होता है तो वह प्रमेय क्या कहलाएगी, रोल प्रमेय कहलाएगी वह प्रमेय। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लंगराज मध्यमान प्रमेय। दूसरी प्रमेय कौन सी है, लंगराज मध्यमान प्रमेय। कुछ वैसी ही प्रमेय ये है, इसने भी यही कहा है, यदि एक वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल ab में इस प्रकार परिभाषित है कि क्लोज इंटरवल में सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। वही चीज है, क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। अगर दोनों होता है तो उसमें क्या था, उसमें था f डैश c बराबर 0 और एफ ए बराबर एफ बी। यहां एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, क्योंकि अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाता है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहां क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, जहां सी जो है वो ए बी के बीच में होगा। सी वही है, ए बी के बीच में होगा। सी इस प्रकार विद्यमान है ताकि एफ डैश सी ए बी के मध्य बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान है कि सी बिलोंग्स टू ए बी। तो ये लंगराज है। तो लंगराज और रोले में क्या अंतर है, रोले में
क्लोज इंटरवल में सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय, दोनों में लागू होता है। रोले में नई चीज है एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ डे सी बराबर 0। इसमें एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, सी बिलोंग्स टू ए बी। तो इस तरीके से दोनों में अंतर है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स से हम समझेंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करती है, उस पर सारी चर्चाएं हम करेंगे। निम्न फलनों की रोले प्रमेय का सत्यापन करो। फलन है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम रोले प्रमेय की। रोले प्रमेय के तीनों नियम आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। पहला नियम सतत, किसमें? क्लोज इंटरवल। दूसरा नियम अवकलनीय। तीसरा नियम एफ ए बराबर एफ बी। चौथा नियम एफ डे सी बराबर 0। तो ये चारों नियम आपके दिमाग में आने चाहिए। तो सबसे पहला नियम है कि रोले प्रमेय को हमें बताना है सतत। तो सतत की बात करते हैं तो एफ एक्स बराबर है अपने पास ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। मैं पहले भी बता चुका हूं सतत ई की पावर एक्स सदैव सतत होता है, समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत होता है। साइन एक्स समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत होता है। कोस एक्स समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत होता है। दो सतत फलनों का अंतर भी सतत हो, गुणा भी। हमें क्या करना है, तो हम क्या लिखेंगे वो बात करेंगे। हमें सिंपल सा लिखना है, चूंकि ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत होते हैं। क्या होते हैं? समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत होते हैं। अगर ये समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत हो गए तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 कोमा 5 पाई बाई 4 में भी सतत होंगे। अगर इसमें होते हैं तो सब में सतत होंगे। सिंपल सी बात है भाई, समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत हो रहे हैं तो इसमें तो सतत होंगे ही होंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेकंड बात करते हैं हम। सेकंड है अपने पास अवकलनीय। अवकलनीय के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अवकलन करना है। फंडा बता रहा हूं, ध्यान देना। एफ डैश एक्स बराबर इसका अवकलन करना है। फर्स्ट एज इट इज इसका अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस ऑफ एक्स। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से तो प्लस का साइन एक्स हो गया, प्लस इसको छोड़ दो ई की पावर एक्स का अवकलन। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। और इसको छोड़ दो साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कॉमन ले लें, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो। कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स ई की पावर एक्स। अब एक्चुअल में करना क्या होगा आपको? अवकलनीयता में इतना सा करना है, पहले अवकलन करना है। नंबर 2 बात आपको अवकलनीयता में करनी क्या है? नंबर 2 बात आपको ये बताना है कि क्या ये इस इंटरवल में परिमित रूप से विद्यमान है। अगर है तो ये अवकलनीय है। अब चूंकि साइन एक्स और ई की पावर एक्स इस इंटरवल में कभी भी अनंत या परिभाषित नहीं रहते हैं, तो सिंपल सा आपको लिखना है, जो x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 कोमा 5 पाई बाई 4 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, अतः अवकलनीय है। चूंकि ये परिमित रूप से विद्यमान है इसलिए अवकलनीय है। अब परिमित रूप से विद्यमान हमें कैसे पता चला? साइन एक्स कोस एक्स का मान -1 प्लस 1 के बीच में रहता है। ई की पावर एक्स में अगर फाइनाइट वैल्यू रहे तो फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, इनफाइनाइट लें तो अलग चीज है। तो इसलिए परिमित रूप से विद्यमान है। और बता देता हूं आपको, जब भी रोल पेपर में प्रूव करनी होगी यानी सत्यापन करना होगा, आपको लगेगा कि ये रोल पेपर में सत्यापित करता है तो 100% उसका मान परिमित रूप से विद्यमान ही आएगा, तो आप लिख देना। तो परिमित रूप से विद्यमान होता है इसलिए ये अवकलनीय है। तो आपको लगे ना सत्यापन करना, इसका मतलब सिद्ध होगा, आप अवकलन करना और सीधा लिख देना कि इसका मान इस इंटरवल में परिमित रूप से। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो इंटरवल आप लो, इस बात का ध्यान रखना, जो इंटरवल आप ले रहे हो वो इंटरवल ओपन इंटरवल लेना है, क्लोज नहीं लेना है। क्या लेना है? ओपन इंटरवल लेना है।
क्योंकि अवकलनीयता में ओपन इंटरवल काम में आता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप अपनी बचती है, वो आती है तीसरी, एफ ए बराबर एफ बी। पहले एफ ए निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है, इंटरवल है π/4 से 5π/4, तो हम लेते हैं π/4, e की पावर π/4 अपना फंक्शन कौन सा है, ये रहा अपना फंक्शन, ये रहा sin x माइनस cos x। तो e की पावर π/4 और यहां आ जाएगा sin π/4 माइनस cos π/4। दिस इज इक्वल्स टू e की पावर π/4 छोड़ देते हैं, sin π/4 का मान होता है 1/√2 और cos π/4 का मान भी 1/√2 और इसका मान आ जाएगा e की पावर π/4 इंटू 0 बराबर 0। ऑलराइट, नेक्स्ट है f 5π/4, e की पावर 5π/4 sin 5π/4 माइनस cos 5π/4, e की पावर 5π/4 छोड़ देते हैं, sin 5π/4, 5π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, तो sin 5π/4 यानी sin पाई प्लस π/4 यानी माइनस sin π/4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू -1/√2, cos 5π/4 cos पाई प्लस π/4 और यह आ जाएगा माइनस cos π/4 और cos π/4 की वैल्यू आती है cos π/1/√2 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब देखिए ध्यान से f π/4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, इसको हटा देता हूं एक बार, f π/4 की वैल्यू 0 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि f π/4 बराबर f 5π/4 दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू 0 है, तब अंतिम कंडीशन, तब देयर एग्जिस्ट, ये चिन्ह लगाना, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ए बी, ताकि सॉरी C बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4 ताकि f डैश C बराबर 0। अब f डैश x हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाला था f डैश x, ये देखिए हमने f डैश x निकाला था, ये रहा, ये रहा, ये f डैश x 2 sin e की पावर x, ये अपना f डैश x था, तो हम इसको काम में लेते हैं, तो यह आएगा 2 sin x, x की जगह क्या है c, e की पावर x c बराबर 0। अब एक बात हम जानते हैं कि e की पावर c 0 कभी नहीं हो सकता, c 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि e एक धन पूर्णांक राशि है, धन पूर्णांक राशि की पावर कितनी भी कर दो वो कभी 0 नहीं होगी, और वो भी राशि 1 से बड़ी होने पर, 1 से बड़ी राशि है इसलिए इसका मान 0 कभी नहीं होगा। तो फिर 0 किसका मान होगा, 2 0 नहीं है तो बचा sin c, sin c का मान 0 होगा। sin c का मान 0 कब होता है, जब थीटा का मान 0 हो, पाई हो, 2π हो, आदि आदि। हमें इस इंटरवल में चाहिए π/4 5π/4 में, तो c का मान आएगा पाई, जो कि π/4 को 5π/4 के बिटवीन है। इस तरीके से आप कह सकते हो, अतः ये रोल प्रमेय का सत्यापन करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना fx बराबर mod ऑफ x, x जो है वो -2 से +2 के बीच में है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो फंक्शन है बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इस महत्तम पूर्णांक फलन की खास बात होती है, ये जो होता है वो पूर्णांकों पर असतत होता है, पूर्णांकों पर सतत नहीं होता है। याद रखना आप, महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो पूर्णांकों पर सतत नहीं होता है। अब -2 और 2 के बीच में पूर्णांक आते हैं क्या, पहले तो -2 ही आते हैं, 2 ही आते हैं, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, -1 आता है। तो इसका मतलब
x बराबर 0, -1, 1, 2, -2 पर सतत नहीं है। और अगर फलन इंटरवल में सतत नहीं है, इसका मतलब रोल प्रमेय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रोल प्रमेय का सत्यापन नहीं करना है, रोल प्रमेय का पालन नहीं करता है, का पालन नहीं करता है। हो गया, बस इतना ही है। तो ये रोल प्रमेय का सत्यापन है। अगर पहली जगह ही आपको मिल जाए कि ये गड़बड़ है तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट। तो शुरू करें। सततता, अवकलनीयता दोनों हम बात करते हैं। लिमिट है इसकी 0 से 1, 0 से 1। आपको एक सिंपल सी बात ये लगानी है कि 0 से 1 की वैल्यू इसके अंदर कुछ भी रखें तो इसका मान इनफाइनाइट, अपरिभाषित कभी नहीं होगा। तो आप यहां एक बात लिख सकते हैं, चूंकि fx का मान 0 से 1 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से, ये ध्यान रखो, अगर 0 से 1 के बीच में इसमें कोई भी वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू अपरिभाषित नहीं होगी, परिमित रूप से विद्यमान होगी। अगर परिमित रूप से विद्यमान होती है तो ये फलन हमेशा सतत होता है, तब फलन सतत है। क्या है? सतत है। नंबर 2 बात, ये तो आगे सततता की। दूसरी बात हमें करनी है अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता की जब हम बात करें तो fx अपने पास क्या है? fx अपने पास है √x1 - x। अवकलन कर दो इसका, f डैश x। अंडरूट का अवकलन 1/2 √x1 - x। ये तो हो गया अंडरूट का अवकलन, ठीक है, इनटू, अब इसका अवकलन कर देंगे। इसका अवकलन देखो दूसरे तरीके से करें, इसको खोलें तो आएगा x - x², x - x²। x का अवकलन क्या होता है? 1, x² का अवकलन -2x। ये इसका अवकलन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या x जो है वो 0 से 1 के बीच में कहीं भी इन्फिनिटी दे रहा है, कहीं भी अपरिभाषित हो रहा है। अगर 1 होता तो ये अनंत दे सकता था, 0 होता तो अनंत दे सकता था। लेकिन चूंकि ओपन इंटरवल, अवकलनीयता हम किस में चेक करते हैं? ओपन इंटरवल में, खुला अंतराल में ये जो शामिल नहीं होते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 तो रखना नहीं है, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू रखो ये परिमित रूप से विद्यमान होगा। तो x बिलोंग्स टू 0 पर परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। और अगर परिमित रूप से विद्यमान है इसका मतलब अवकलनीय है। तो आपको इतना ही देखना है, ये परिमित रूप से विद्यमान है। ये देखने का तरीका ये देखो, 0 और 1 को छोड़ दो तो 0 पर ये अनंत हो जाता है, 1 पर अनंत हो जाता है। ये 1 - 1 0, 1/0 अनंत हो जाता है। इसके सिवा कहीं भी नहीं होता है। इसका मतलब आपको 0 और 1 पर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। सततता में हम क्लोज इंटरवल पर चेक करते हैं, लेकिन इसमें हम ओपन इंटरवल पर चेक करेंगे, तो इसलिए यह समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यह अवकलनीय है। तीसरी चीज नेक्स्ट आती है, थर्ड नंबर, f0। सूत्र है अपना √0 0 - 1, कुल मिलाकर ये हो गया 0। f1 √1 1 - 1, x की जगह 1 रख रहे हैं। अपना fx क्या है? अपना fx है √x x - 1। x की जगह हमने 0 रखा, x की जगह 1 रखा, दोनों ही कंडीशन इसकी वैल्यू है 0, यानी f0 का मान f1 के बराबर है। अब f डैश c बराबर 0, f डैश x। अब f डैश x का अवकलन क्या आया था अपने पास? f डैश x का अवकलन आया था, f डैश x था अपने पास 1 - 2x बट्टा √x1 - x। x की जगह हमें क्या लेना है? c, तो 1 - 2c बट्टा √c1 - c बराबर 0। यहाँ से सरल करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो 1 - 2c बराबर 0, c का मान 1/2, जो कि 0 और 1 के मध्य है। और अगर ये 0 और 1 के मध्य, इसका मतलब रोल प्रमेय का सत्यापन होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम रोल प्रमेय का सत्यापन कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लंगराज प्रमेय, उस पर आधारित भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो ये है निम्न फलनों का लंगराज प्रमेय की सहायता से जांच करो। सबसे पहले फलन है ये। नंबर एक बात एफ एक्स का मान देख लीजिए, अपने पास है x प्लस 1/x। 1 से लेकर 3 के बीच में कोई भी मान इसमें रखें तो क्या यह अपरिभाषित होता है? अपरिभाषित का मतलब 1 से 3 के बीच जितनी भी संख्या सोच सकते हो सोच लो। मान लो 1 से 3 के बीच में 2 लेता हूँ, 2 प्लस 1/2 2.5 फाइनाइट वैल्यू है। 3 लेते हैं, 1 और 2 के बीच में 2.5 लेते हैं, 2.5 प्लस 1/2.5 वैल्यू भी एक निश्चित वैल्यू आएगी। चाहे कितना भी ले लो 1 और 3 के बीच में, 1 भी ले लो 3 भी ले लो, अनंत नहीं जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो एफ एक्स बराबर ये x बिलोंग्स टू 1 3 पर परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट बात सेकंड, एफ डेस एक्स, इसका करना है अवकलन। x का अवकलन 1/x का अवकलन -1/x²। अब अपने पास है x 1 से 3, 1 से 3 में आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इसका मान अपरिभाषित नहीं हो। अपरिभाषित एक ही शर्त में हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 हो। 0 अपने पास है नहीं, 1 और 3 के बीच में वैल्यू है, 1.1 1.2 से लेकर 2.99 कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 और 3 के बीच में वैल्यू है ये। और 1 और 3 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखें, इसका मान फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा, परिमित रूप से विद्यमान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह परिमित रूप से विद्यमान है, रूप से विद्यमान है। अगर ये परिमित रूप से विद्यमान है, इसका मतलब फलन इस इंटरवल में अवकलनीय है। तो बात क्या कही? सबसे पहले हमने शतत और नंबर 2 अवकलनीय। अब तीसरी बात की ओर हम चलते हैं। तीसरी बात क्या है अपनी, उस पर बात करते हैं। तीसरी कंडीशन है अपनी एफ ए यानी 1 और बी यानी 3। तो एफ एक्स अपने पास है x प्लस 1/x। एफ ए का मान निकाल देते हैं। एफ 1 का मतलब 1 प्लस 1/1 यानी कितने हो गए 2। एफ 3 निकाल लेते हैं, 3 प्लस 1/3 यानी 3 3 9 10/3। ये दोनों वैल्यू निकल गई। ये दोनों वैल्यू निकलने के बाद अपना शर्त क्या है? एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। तो एफ ए निकाल चुके हैं, एफ बी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? एफ डे सी। तो एफ डे सी की वैल्यू क्या आएगी? ये रहा एफ डे एक्स। इस x की जगह हमें क्या लिखना है? c। तो यह आ गया 1 माइनस 1/c²। ये एफ डे सी की वैल्यू आ गई। जैसे एफ डे सी की वैल्यू आ गई, हम यहाँ लिखेंगे एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। बी की वैल्यू क्या है? एफ बी, बी बी यानी 3, एफ 3 माइनस एफ 1 बट्टा 3 माइनस 1। ये अपना फॉर्मूला लग गया। एफ डे सी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू F3। F3 की वैल्यू है 10/3 माइनस F1 की वैल्यू है 2/2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ c² एलसीएम ले लिया तो आ गया c² माइनस 1। यहाँ हमने लिया एलसीएम 3 3 दूनी 6 और यह आ गया 10 माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सरल करते हैं इसको। तो यह आ गया अपने पास c² माइनस 1 इंटू 6 बराबर, ये c² इधर गया और ये आ गया 10 में से 6 गया, 4 बचा। तो यह आ गया 6c² माइनस 6 बराबर 4c²। 4c² इधर लेते हैं, 6 को उधर लेते हैं, तो 6c² माइनस 4c² बराबर 6 और 6c² में से 4c² गया तो बच गया 2c² बराबर 6 और ये आ गया c² बराबर 6/2 यानी c² बराबर 3 और c बराबर √3। अब अपना इंटरवल क्या था? अपना इंटरवल था 1 से 2। क्या c का मान 1 से 3 के बीच, सॉरी इंटरवल था अपना 1 से 3। क्या c का मान जो √3 है वो 1 से 3 के बीच में आया है? √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है 1.732 लमसम।
तो ये 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सी का जो मान है वो 1 से 3 के बिटवीन आया है। अगर आया है तो इसका मतलब अपनी लैग्रेंज प्रमेय का सॉल्यूशन होता है। लैग्रेंज प्रमेय में क्या कहा था कि फलन क्लोज इंटरवल में सतत हो, ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस वे उसका पालन करता है। जो सी की वैल्यू आती है वो उसी इंटरवल में आती है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो रोल पर इसके क्वेश्चन कीजिए। आप कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।